हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण क्लासें कुछ दिन से बंद थीं। अब वो धीरे धीरे समस्या का समाधान हो रहा है। आज लाइव नहीं होने के कारण, नेट समस्या होने के कारण रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर में ये भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम, जैसा कि आपको पता है कि हम गणित में पहला चैप्टर कर चुके थे, उसी की कड़ी में आज हम दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन? इसके पहले प्यारे बच्चों, आपको हमने पढ़ाया है फलन और संबंध। तो आपको संबंध के बारे में तो हमको बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा। संबंध तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक आपका है फलन। फलन भी आपको पता ही है। अगर आपको कुछ चीजें समस्या आ रही हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप पीछे जो वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। हम यहां से आज आपको क्लियर कराना चाहते हैं। फलन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाता है। क्या होता है फलन? देखिए, आपको पहले से ही पता है। अगर फलन की बात करें तो आप फलन में आप पढ़े हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब होता है वो समुच्चय बी में हो। क्या पढ़े हैं? कहते हैं समुच्चय ए के, ध्यान से समझना, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है, ध्यान समझना, जो प्रतिबिंब है वो क्या होना चाहिए? समुच्चय बी में होना चाहिए। बहुत दिन, 10 दिन लगभग क्लासें बंद थी, तो आज लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, के लिए क्षमा चाहते हैं। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब हो वो कहां होना चाहिए? समुच्चय बी में होना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरा क्या कहता है? कहता है समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, ध्यान समझना, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान न हो। समझने का प्रयास करिएगा। समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, समुच्चय ए के किसी भी अवयव, ध्यान समझना, किसी भी अवयव का एक से अधिक, किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान ना हो। इसका कहने का मतलब कि समुच्चय, पहले वाला कहता है कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सबका कनेक्शन समुच्चय बी से होना चाहिए। दूसरे बातों में कहता है कि समुच्चय ए के भी जो भी अवयव हैं उनका एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी एक से अधिक प्रतिबिंब उसके विद्यमान ना हो। यही आपका क्या होता है? फलन होता है। ठीक, यही क्या होता है? फलन। अगर एक एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए,
एक एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए। दोनों परिभाषाओं को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। दोनों परिभाषाओं को, जैसे मान लो हम यहाँ मिला दे रहे हैं, एक का सी से, दो का सी से, तीन का सी से, चार का डी से, ठीक। तो कहा है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। कहने का मतलब जितने भी यहाँ ए, देखो ध्यान देना, ए है और ए बी है, जितने भी अवयव हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सबका प्रतिबिंब किस में है? बी में है कि नहीं? बोलो, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, इसका प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां तो देखो, एक का भी है, दो का भी है, तीन का भी है, चार का भी है, तो सभी का प्रतिबिंब किस में है? बी में है। दूसरी परिभाषा एक आता है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, कहते हैं जितने भी समुच्चय ए के अवयव हैं, ये कहीं भी एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब, जैसे एक का रिलेशन सी के साथ है, तो एक का रिलेशन ए से नहीं हो सकता, एक का रिलेशन बी से नहीं हो सकता, एक का रिलेशन डी से नहीं हो सकता। वनली फॉर वनली, सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो हो जाता है कि समफलन है। तो आपको ये चीजें यहां से हटा दिया है, तो अब क्या हो गया? ए फलन है। आप यहां लिख सकते हैं फलन है। ठीक, फलन है, ये हो गया आपका। फलन के बारे में हम सीख चुके हैं। अब बात करते हैं फलन के प्रकार। इसको भी हमने पढ़ चुका है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे, कि आपको जो भी डाउट हो जाए। फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलनों के प्रकार में सबसे पहला जो फलन होता है, वो क्या होता है? एकाएकी फलन। क्या होता है? एकाएकी फलन। दूसरा जो होता है आच्छादक फलन, सॉरी बहुएकी छोड़, बहुएकी फलन। तीसरा जो होता है आच्छादक फलन। और चौथा जो होता है अंतरक्षेपी फलन। यही चार फलन होते हैं। पहला होता है एकाएकी फलन, दूसरा होता है बहुएकी फलन, तीसरा होता है अंतरक्षेपी फलन। प्यारे बच्चों, आपको देखना क्या है कि ये जो चीजें हैं कैसे होती हैं। लगभग आपने पिछले वीडियो में एकाएकी फलन के बारे में भी चर्चा किया है, और बहुएकी के बारे में भी हमने चर्चा किया है, और क्या कहते हैं आच्छादक और अंतरक्षेपी के बारे में भी चर्चा। ठीक, तो हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कहता है प्रत्येक अवयव का ध्यान से सुनना, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय प्रत्येक जितने भी अवयव हैं, इनका अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि परिसर के प्रत्येक अवयव, जैसे आपने फलन देखा, फलन में क्या थे कि ए के एलिमेंट सब कहां थे? कनेक्ट थे बी में। ए के जितने भी एलिमेंट थे वो बी से कनेक्ट थे। अब क्या करना है आपको कि बी के जो एलिमेंट हैं
ओ ए से सब कनेक्ट होने चाहिए, तभी तो पूर्व प्रतिबिंब की बात करेगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अद्वितीय का कहने का मतलब ही उल्टा हो गया। तो या इसको ये भी कह सकते हैं कि परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब हो, एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। ठीक। और इसमें क्या होगा, एक से अधिक, एक से एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यानी कहने का मतलब प्रत्येक अवयव को सिर्फ एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। ध्यान से सुनना, पूर्व प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए। दूसरे में क्या कहता है, एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो, यानी कहने का मतलब जितने भी प्रतिबिंब हो, हमसे नहीं मतलब है, पूर्व प्रतिबिंब होना एक से अधिक हो तो उससे कोई दिक्कत। आच्छादक फलन की बात करते हैं। आच्छादक फलन में आपको ध्यान देना है कि और सिंपल है, जहां सहप्रांत, ध्यान देना, जहां सहप्रांत और परिसर दोनों आपस में बराबर हो जाए वही आच्छादक फलन होता है। जहां सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर हो जाता है वही क्या होता है, वही क्या हो जाता है, आच्छादक फलन हो जाता है। अगर सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं हुए तो आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक। आई आई बात समझ में। कहने का मतलब है, फिर से देख लीजिए, एकाएकी फलन में, एकाएकी फलन के जितने भी बी के एलिमेंट रहेंगे वो ए से कनेक्ट हो, यानी उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, और सिर्फ एक ही पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, ऐसी बात करता है। और बहुएकी में कहता है कि चाहे जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उससे हमसे नहीं मतलब है, उसका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, एक हो या एक से अधिक। तीसरा कहता है जहां सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर होते हैं वो आच्छादक होता है, और जहां सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं होते हैं वो क्या हो जाता है, अंतरछेपी। आई बात समझ में। तो ये मोटा आपने देख लिया। अब इस आगे चलते हैं, आगे क्या है। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और अच्छा समझ। वन टू थ्री ए बी, ठीक है। वन का रिलेशन बी के साथ है, टू का रिलेशन सी के साथ है, थ्री का रिलेशन ए के साथ है, और डी छूटा है। अब आपको यहाँ देखना है कैसा फलन है। बात करते हैं पहले वाले पे। पहले वाले फुलफिल एकाएकी क्या कहता है, कहता है ए, ध्यान देना, ए है, ए कहता है ए के जो एलिमेंट हैं उसके सारे अवयव कनेक्ट होने चाहिए बी से। बोलो है, क्या हो गया, एकाएकी। क्या हो गया, एकाएकी हो गया। ठीक, एकाएकी हो गया। अब दूसरा बात कहते हैं, क्या सहप्रांत और परिसर के अवयव बराबर हैं, कहो। सहप्रांत, इसमें तीन ही एलिमेंट है, इसमें चार ही एलिमेंट है, तो सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, सहप्रांत का कोई अवयव बराबर नहीं है, सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अंतरछेप। क्या हो जाएगा, अंतरछेपी फलन। आइए बात समझ में, थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए, ए में तीन एलिमेंट हैं और बी में क्या है, दो एलिमेंट है। कट रहा है क्या, ठीक। तो देखिए, अब आपको क्या देखना है, बहुएकी में पूर्व प्रतिबिंब देखते हैं।
तो इधर देखो, एक का एलिमेंट एक ही साथ है, दो का एलिमेंट क्या हो गया, दो के साथ हो गया, दो का एलिमेंट एक ही साथ हो गया। तो क्या एक एक ही हो सकता है? नहीं। जब एक एक ही नहीं है तो है क्या, बहुएकी। बहुएकी फलन हो गया। और तीन का बात करते हैं आच्छादक है कि अंतरछेपी। तो यहां देखते हैं, यहाँ तीन है यहाँ चार है, तो क्या हो जाएगा, अंतर। ठीक, अंतरछेपी फलन। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब आपका ए क्या था, ये भूमिका भी बन रही थी किसकी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। अब कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन किसका किसका निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा, ये चीजें वैसे आपको बता दिया जाए, 12th के चैप्टर में बहुत यूज नहीं होगा। तो आपका सिंपल सा फंडा है, छोटा सा ये चैप्टर है, बहुत छोटे में निपट जाएगा। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सब आएगा कि नहीं आएगा। हमारे हिसाब से दो ही प्रश्नावली है और बहुत सिंपल सा। आप जब प्रश्न लगाएंगे तो और अच्छे से, एकदम इजी वे में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन कहते हैं जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। ध्यान समझना, जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक है वही क्या हो जाता है, उस फलन का प्रतिलोम फलन निकलता है, अन्यथा प्रतिलोम फलन नहीं होता। देख लीजिए यही बात है। वो फलन एकाएकी तथा एकाएकी तथा आच्छादक फलन होते हैं, उस फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। ठीक, कहने का मतलब जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक फलन होते हैं, अगर शायद वहां कट रहा होगा तो हम नीचे दिखेगा। सही। तो जो फलन एकाएकी, ध्यान समझना, जो फलन एकाएकी हो गया आपका, वो क्या हो जाएगा, एकाएकी, और अगर आच्छादक हो गया तो उसका प्रतिलोम फलन आप निकाल सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए है आपका, अब बी है। ठीक, हम पहले फलन एक डिफाइन करते हैं, फलन डिफाइन करने के बाद तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एक का रिलेशन हम बना रहे हैं क्या, एक का रिलेशन बी के साथ, का रिलेशन सी के साथ, का रिलेशन। आप यहाँ अगर फंक्शन लिखेंगे तो आपका फंक्शन ए से बी में आएगा, वो क्या आएगा उसको लिख सकते हैं, फंक्शन ए से बी क्या आएगा, 1 ए आएगा, बी ही आएगा, सी आएगा, ए। ये आपका हो गया, ये फलन में आएगा। क्या आएगा, फलन में आएगा। इसका प्रतिलोम फलन आपको निकालना है। ये आपका कहाँ तक है, फलन में है। इसका प्रतिलोम फलन कैसे निकलेगा, यहाँ समझने का प्रयास प्रयास करिएगा।
प्रतिलोम फलन कैसे निकलेगा, का जस्ट उल्टा लिख देंगे। ए बी सी, क्या लिखेंगे, एक दो, आई बात समझ में, ए बी सी एक दो तीन, जैसे इसका कनेक्शन है वैसे का कनेक्शन तीन था, तीन का कनेक्शन टू था, टू कनेक्शन एक, यहाँ आप बी लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, और ये आपका जो बना है ये क्या बना है, एफ। ठीक है, तो आप जब एफ इनवर्स लिखेंगे तो कहाँ से लिख, सॉरी, लाइट इशू होने के कारण वीडियो यहीं बंद किया जाता है, और मिलते हैं, एक मिनट, लाइट आ गई है, एक मिनट वेट कर लीजिए, लाइट आ गई है, थोड़ा सा बचा है, हम सिर्फ प्रतिलोम फलन के बारे में आज चर्चा करेंगे, कल इसके बारे में और बातें होंगी। स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट समय और लेंगे, तो ये टॉपिक आपका एक टॉपिक क्लियर होगा, इसके बारे में कल हम न्यूमेरिकल भी इसका करेंगे तो और अच्छे से। सॉरी, प्रतिलोम फलन के बारे में हम कल ही चर्चा करेंगे, बार बार वीडियो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, लाइट इशू होने के कारण हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं। हाँ।